राहुल गांधी का मालिक भगवान है, धरती में कोई नहीं कांग्रेस है। पार्टी तितर बितर है, एक नेता दूसरे मंच में है, एक नेता दूसरे मंच में है। लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? फिर से भाजपा, फिर शिवराज। फिर से शिवराज। क्यों फिर से शिवराज, क्यों, वजह क्या रहेगी? वजह देखिए 2003 से 2023 तक 4 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 4 बार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, और उसके पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश में आप देखिए तो हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी स्थान पे रहा है। चाहे कृषि के क्षेत्र से अगर हम बात करें तो आज देश में कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में पहला राज्य मध्य प्रदेश है देश में। नहरों के माध्यम से जो सिंचाई किसानों के खेतों तक पानी पहुंच रहा है, आज हमारी ये बिंद में जो बाण सागर की योजना है उसके माध्यम से पूरे बिंद में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। सड़कों का चौतरफा जाल बिछ चुका है, चाहे 4 लाइन सड़कें हों, नेशनल हाईवे की सड़कें हों, अपने रिंग रोड को देखिए आप, रीवा शहर का रिंग रोड जो चुराहटा बाईपास से लेके रताहरा होते हुए सिलपरा रिंग रोड और सिलपरा रिंग रोड से आगे का निर्माण कार्य अभी ये बेला तक का शीघ्र चल ही रहा है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में करें तो जिला अस्पताल रीवा में नहीं था, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में नहीं थी, उसकी भी व्यवस्था हो गई। अधिकांश मरीजों का इलाज अब रीवा में होने लगा। शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय, कई विश्वविद्यालय, अभी माखनलाल विश्वविद्यालय का लोकार्पण हुआ, संस्कृत विश्वविद्यालय का भूमि पूजन अभी हाल में ही माननीय शुक्ला जी के द्वारा किया गया। इस तरह हर क्षेत्र में विकास की कड़ी में अपना रीवा किसी शहर से, किसी जिले से पीछे नहीं है। अगर हम दिग्विजय सिंह के शासनकाल की बात करें और फिर शिवराज सिंह चौहान की, तो दोनों सरकारों के कार्यकाल में क्या अंतर रहा मध्य प्रदेश में? दोनों के कार्यकाल में दिग्विजय सिंह का 10 साल का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में देखिए बिजली का रोना बहुत अधिक था। बिजली तो एक तो रहती नहीं थी, तो बिजली से किसान त्रस्त थे, सिंचाई के लिए संसाधन नहीं उपलब्ध थे, मध्य प्रदेश की सड़कें गड्ढों में तब्दील थी, स्वास्थ्य शिक्षा में अगर देखें तो उसमें भी बहुत पीछे था मध्य प्रदेश। इसलिए मध्य प्रदेश एक बीमारू प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश की पहचान पहले होती थी। राम मंदिर और 370 के फैसले से क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि ये ऐसा फैसला है, राम मंदिर निर्माण हम हिंदुओं के लिए ये बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि आज हमारा भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया है और 22 जनवरी को उसका शीघ्र लोकार्पण होने जा रहा है। हिंदुओं के लिए बहुत गौरव की बात है। अगर हम बात करें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की, तो दोनों में से ज़्यादा पसंद आपको कौन है? नरेंद्र मोदी। क्या राहुल गांधी कहीं आसपास है? नहीं, उनके आगे तो कुछ भी नहीं है, उनके आगे तो नरेंद्र मोदी के आगे तो राहुल गांधी कुछ भी नहीं। आपने जो राम मंदिर और 370 का बताया, अगर क्या कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ये संभव हो पाता? कभी संभव कहे, कांग्रेस की सरकार ही लंबे समय से इस देश में सत्ता में रही है आज़ादी के बाद, तो कभी उन्होंने ये काम करने का साहस नहीं जुटाया कांग्रेस सरकार के लोगों ने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। इस बार मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार इस बार, फिर भाजपा सरकार। 5वीं बार। क्यों भाजपा सरकार? क्योंकि भाजपा ने जनहित में इतने सारे काम किए हैं कि कांग्रेस जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकती। अभी आप देखिए कि 18 में 15 महीनों के लिए कमलनाथ सरकार आई थी, लेकिन तबादला उद्योग, भ्रष्टाचार इतना चरम पर था कि जो उन्होंने घोषणाएं किए थे उस पर एक भी अमल नहीं किए। जैसा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कमलनाथ जी ने कहे थे, सरकार में आते हुए अपनी बातों से मुकर गए थे। ठीक है, संबल जैसी महत्वपूर्ण योजना जिससे गरीब कल्याण की उन तमाम योजनाओं का लाभ संबल के माध्यम से मिलती थी, हर दबे कुचले लोगों का संबल एक बहुत बड़ा सहारा था, उस संबल जैसी योजना को उन्होंने बंद करने का काम किया था, इसलिए उन्हें सरकार से जाना पड़ा है। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ 5वीं बार सरकार बनाने जा रही मध्य प्रदेश में।
शिवराज सिंह चौहान की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो जनता को लुभा रही? शिवराज सिंह चौहान की ऐसी कोई योजना नहीं जो जनता को लुभा रही है। वो वैसी योजना है जो जनता को उनके जीवन स्तर को बदलने की योजनाएं हैं। चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे गरीब कल्याण की उन तमाम योजनाओं को आप देखिए, उन सभी योजनाओं पर जनता पूर्ण रूपेण संतुष्ट है और भाजपा के पक्ष में जनादेश है। और 5वीं बार भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है पूर्ण बहुमत की। चुनाव की घोषणा हो गई है, भाजपा की 4 सूचियां आ गई हैं, पर कांग्रेस की अभी एक भी सूची नहीं आई है, तो क्या लगता है उनकी तैयारी कितनी है? कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है, उनके पास कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है, तो कहां से सूची आए? भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि उसकी पूर्व तैयारी रहती है। आज आप चुनाव करा लीजिए, वो भाजपा 365 दिन चुनाव के मूड में रहती है, आप किसी दिन चुनाव करा लीजिए। और कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं। आप देखिए ना, यहीं रीवा में देख लीजिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी तितर बितर है, एक नेता दूसरे मंच में है, एक नेता दूसरे मंच में है, यहाँ भगदड़ मची हुई है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र को चरितार्थ करने वाली पार्टी है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो क्या लगता है आपकी बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी फिर से। क्यों? फिर से क्यों? क्योंकि भाजपा काम करने वाली पार्टी है। वो प्रदेश में हर गरीबों को, मतलब हर संप्रदाय के लोगों के लिए कुछ ना कुछ वो करती है। अब जैसे इस समय लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना पहले से चल रही है। अब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब कल्याण के लिए चल रही हैं। इसलिए काम नहीं करती कांग्रेस करती है, भ्रष्टाचार करती है और हाँ, लूट घसोट करती है जनता से, गरीब लोगों से, यही करती है कांग्रेस। जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का शासनकाल था और फिर शिवराज सिंह चौहान का है, दोनों सरकारों में कितना अंतर रहा? अंतर इतना है, जितना धरती जितनी दूर है उतना आसमान जितना दूर है धरती से उतना अंतर था। अब रोड हम लोग मान लीजिए, कहने का सिरमौर में कभी कोई किसी को काम है, जवा में किसी को काम है, तो जवा से रीवा आने में 3.5 घंटे लगते थे, है ना। और उसकी कमर वमर टूट जाती थी अलग से गड्ढे में कूदते। अब है तो 10 मिनट 15, मतलब यहाँ से सिरमौर जाना है तो आपको 25 मिनट में सिरमौर आप पहुँच जाएंगे। तो अब ये अंतर समझ लीजिए आप कि 3.5 घंटे और 25 मिनट, ये अंतर है भाजपा कांग्रेस। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी का मालिक भगवान है, धरती में कोई नहीं है। और अब वो मोदी से टक्कर लेने चले। मोदी जो विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है, जिसको भारत ही नहीं पूरा विश्व उसका लोहा मानता है। अब राहुल गांधी के बारे में अब मत बुलवाइए कुछ।